Hare नंद Krishna. को माता जी आपका स्वागत है। Dhanvat Pranam, Mataji. Thank you so much. So I will say the shloka once, however I can try to say, and then two can volunteer, and after that, Shana Mataji will take the service of reading and also translating. Sakheti matva prasabham yaduktam he Krishna he Yadav he sakheti ajanata mahimanam tavidam maya pramadat pranayena vapi. So, who will volunteer? हरे कृष्णा माता जी। Krishna Kiran. दंडवत प्रणाम। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मयि मानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Hare Krishna Mataji. Who was that? Sucheta Mataji? मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। Oh, yes, Veena Mataji. Okay. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। Mataji. Very nice, Mataji. Yes, Chandra Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। सखेति मत्वा प्रसंभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। Beautiful, Mataji. आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे राधव हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। जी माताजी, थैंक यू सो मच। तो हम आज 41 का ही लेंगे। सखेति मता प्रसभम यदुक्तम, मतलब मित्र इस प्रकार मानकर हठ पूर्वक जो भी कहा, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखा इति अजानता महिमानम तवेदम, मतलब बिना जाने आपकी महिमा को प्रमादात प्रणयेन वापि, मतलब मेरे द्वारा प्रमाद से प्यार से, मतलब मेरे द्वारा प्रमाद से मतलब मैंने बिना जाने समझे बेवकूफी में, मूर्खता में, अपने घमंड में, दम में या फिर प्यार से जो भी मैंने कहा उसको माफ करें। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 41 का ही हम लेंगे कि 41 श्लोका में अर्जुन के मन में एक अलग सा भाव आ रहा है। वो भाव है खेद का, वो भाव है दुख का, वो दुख वो प्रकट कर रहे हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने आपको अपना मित्र मानकर आपकी महिमा को जाने बगैर मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ कहा, प्लीज उसे क्षमा कर दीजिए। तो ये जो अर्जुन का जो भाव आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो अर्जुन का भाव है वो एक्चुअली उन लोगों का भाव है जो कि माया से घिरे हुए हैं, जो कि माया के भाव में है। तो जीव जब माया में होता है, माया से घिरा हुआ होता है, तो वो रियलाइज नहीं करता कि वो किसके बारे में या किस से बात कर रहा होता है। तो हम कई बार क्या होता है, माया से जब हम ग्रसित होते हैं तब हम भगवान से किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से हम बात करते हैं और हम अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। हम बोलते हैं, हम कुछ भी कहते हैं कि ये तो सब ऑटोमेटिक है, ये सब प्रकृति है। प्रकृति एक्चुअली कुछ भी नहीं थी जब तक वो प्रेग्नेट, जब तक वो दृष्टि नहीं पड़ी और वो प्रेग्नेट नहीं हुई, तब तक प्रकृति कुछ भी नहीं थी। एक्चुअली कुछ भी ऑटोमेटिक है ही नहीं।
यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में भी कुछ ऑटोमेटिक नहीं है। जो हमारा, अगर ऑटोमेटिक दरवाजा भी खुलता है कहीं पर, तो उसके पीछे बहुत बड़ी मशीनरी होती है जिसकी वजह से दरवाजा ऑटोमेटिक खुल रहा है। एस्केलेटर चल रहा है, जो भी चल रहा है, लिफ्ट जो भी ऑटोमेटिक खुल रही है, बंद हो रही है, तो ये ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा कुछ एक मशीन है पीछे। हमारा अंदर हम खाना खाते, खाना क्या ऑटोमेटिक, हमको क्या लग रहा है कि हमने खाना मुंह में डाला, ऑटोमेटिकली वो पच करके और हमको ताकत दे के बाहर निकल गया? नहीं, उसके पीछे बहुत अंदर फंक्शनिंग हो रही है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमने खाली से खाना मुंह में डाला है, बाकी का सारा फंक्शन अंदर से हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा साइंस है। और ये साइंस लॉजिक के जो साइंटिस्ट है वो लोग काफी हद तक इसमें लॉजिक को ढूंढ पा सकते हैं। ओके माता जी, दैट्स ओके। सो साइंटिस्ट जो होते हैं बहुत हद तक चीजों में लॉजिक ढूंढते हैं, स्पेकुलेशन ढूंढते हैं और फिर उससे उसका पालन करते हैं। तो जब हम स्पेकुलेशन से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लॉजिक से जानने की कोशिश करते हैं, तो इनसे क्या होता है, हम भगवान के, हम कैरेक्टर को जान सकते हैं, विधि को जान सकते हैं, व्यक्तित्व को जान सकते हैं, परसोना को जान सकते हैं, ये सब हम जान सकते हैं। परंतु जो एक पर्सनल डीलिंग्स होती हैं, जो एक प्रेम का भाव होता है, वो डेवलप नहीं हो पाता। जो प्रेम होता है, हमने हमने सिस्टम समझ लिया, सिस्टम के पीछे जो मशीनरी थी, विज्ञान, उसको समझ लिया, साइंस को समझ लिया, परंतु उससे क्या होता है, पर्सनल जो भाव होता है प्रेम का, वो डेवलप नहीं हो पाता। वो किससे होता है? वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से डेवलप होता है। डरा करके अगर आप भगवान के बारे में किसी को बताना चाहो, तो उसके अंदर में डर आ जाएगा, पर वो भगवान के लिए प्रेम नहीं आएगा। डर के जब हम भक्ति करते हैं तो प्रेम नहीं आता है। इस इसी तरीके से जबरदस्ती अगर हम किसी से भक्ति कराते हैं, तो भी वो जबरदस्ती से प्रेम नहीं आ पाता है, प्रेम डेवलप नहीं होता है। तो गुरु के माध्यम से क्या होता है, गुरु इन दो चीजें करते हैं। एक तो गुरु इंस्ट्रक्शंस देते हैं और दूसरा क्या करते हैं, कृपा करते हैं, ब्लेस करते हैं। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस और ब्लेस करते हैं गुरु। तो हमें क्या करना है, हमें तीन चीजें करनी है। हमें तीन चीजें क्या करनी है? एक तो गुरु को सुनने की इच्छा, वो हमारी खुद की होनी चाहिए। जबरदस्ती से, डर से हम नहीं सुन सकते, नंबर वन। नंबर टू, हमें अपनी साधना जो है उसको रोज करना है, चाहे कोई भी चैलेंजेस क्यों ना आए, हमें अपनी साधना रोज करना है। टू, थर्ड क्या है, गुरु के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो तीन चीज हमारी है, दो चीज गुरु की है। गुरु की क्या दो चीज है? वो इंस्ट्रक्शंस बताएंगे, कृपा करेंगे। हमारा क्या है, हमें उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, अपनी साधना को करना है और इच्छा रखनी है गुरु को सुनने की। ये तीन चीज हमारी होती है। और ये करते वक्त हमें कोई भी चाहे चैलेंजेस आए, उसको हमें बहुत बड़ा नहीं मानना है, उसको हमें छोटा मान के अपनी साधना को बड़ा मानना है। ठीक है। सो इस इस श्लोका में ये समझना है हमको कि अर्जुन अब ये समझ गए हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो एक पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है। और ये जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी तो हम भी हैं, पर भगवान जो है ये डिवाइन, दिव्य पर्सनालिटी है। और ये जब पर्सनालिटी होती है, वो सबसे रिश्ता बना के रखती है, उसका सबके संग रिश्ता है। ठीक है। तो अब भगवान तो ये रिश्ता बना करके बहुत खुश है, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हमें हमें खुशी मिल रही है भगवान से रिश्ता बना करके? नहीं, हम भगवान से रिश्ता नहीं बनाना चाहते। हम क्या करते हैं, हम इस भौतिक जगत में जो लोग हैं उनसे रिश्ता बनाते हैं। किसी से पति का रिश्ता, किसी से बेटे का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, फ्रेंड का रिश्ता, कोई भी हम जो यहाँ के रिश्ते हैं ना, वहां पे हम अपना बहुत मन लगाते हैं, समय लगाते हैं, इनसे सुख कमाने में अपनी मेहनत भी लगाते हैं। ठीक है। इस जगत में सुख कमाने के लिए अपनी मेहनत भी लगाते हैं और पाप भी कमाते हैं। परंतु जो वो रिश्ता है, जिस रिश्ते को लिए भगवान खुद वेट कर रहे हैं, उस रिश्ते में अपना मन नहीं लगाते, उस रिश्ते में मेहनत नहीं लगाना चाहते, उस रिश्ते को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में हम छोड़ देना चाहते हैं। ये हम करते हैं। ठीक है। तो अब क्या करें कि उसमें मन लग नहीं रहा, यहां सुख मिल नहीं रहा, तो कोई तरीका है क्या? फिर से, उधर मन लग नहीं रहा,
और इधर सुख मिल नहीं रहा, तो कोई बीच का तरीका नहीं है क्या कि वहां भी लग जाए और यहां भी सुख मिल जाए? है क्या कोई बीच का तरीका? आप यस या नो बोलेंगे तो मैं बताऊंगी आगे फिर। यस माता जी जपा तरीका बिल्कुल है। तो जो यहाँ के हमारे रिश्ते हैं, जो भी हमारा रिश्ता है, जिसमें भी हम मेहनत करना चाहते हैं, जिसमें जिसमें से हम सुख चाहते हैं, उस रिश्ते के, हमारे और उस रिश्ते के बीच में भगवान को ला देना चाहिए। उस रिश्ते में भगवान का बीच में इंटरवेंशन ला देना चाहिए। तो क्या होता है, फिर वो रिश्ता डिवाइन हो जाता है, वो रिश्ता इटर्नल हो जाता है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता होता है, ठीक है, और उसी में अगर भगवान बीच में आ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये डिवाइन कपल हो जाता है। फिर ये रिश्ता इटर्नल होता है। फिर फिर कैसे देखो कैसे होता है, फिर हमारे बीच में जो कंपटीशन होता है, हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करे, कोई भी रिश्ते की बात करे, हाँ, उस रिश्ते के बीच में जो द्वेष होगा, जो कंपटीशन होगा, जो कष्ट देने की प्रवृत्ति होगी कि उसने मेरे साथ ऐसे करा, मैं भी उसके साथ ऐसे करूंगा, जो कष्ट देने की हमें प्रवृत्ति होती है, जो हमारे दुख देने की प्रवृत्ति हमारे होती है, उसने मेरा दिल दुखाया, मैं भी उसका दिल दुखाऊंगी, ये हम करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट रहे, अगला रिश्ता हम पे डिपेंडेंट रहे, ये हम चाहते हैं। हम अगले रिश्ते को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते, चाहे वो हमारे बच्चों का हो, चाहे हमारे पति का हो। हम डिपेंडेंट, हम चाहते हैं कि वो हम पे डिपेंडेंट रहेगा, तब हमें अच्छा लगता है। तो ये कंपटीशन वगैरह सब खत्म हो जाता है जब भगवान बीच में आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हर रिश्ते में अगर जब भगवान बीच में आ जाते हैं तो ये सारी जो अनर्थ है, ये सारे हट जाते हैं और रिश्ता इटर्नल हो जाता है। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए वो रिश्ता हो जाता है। एक जैसे साधु होता है जिसने अपना रिश्ता भगवान से बना लिया, फिर वो कैसे कि सबको माफ कर देता है ना। साधु जो होता है, क्योंकि उसने अपना रिश्ता भगवान से बना लिया, तो वो उसके ऊपर, उसमें वो माफ करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़ जाती है। तो ये माफ करने का गुण उसमें आता कैसे है, क्योंकि उस ये शक्ति आती कैसे, माफ करना बहुत बड़ी शक्ति है। ये आती कैसे, दिव्य शक्ति से आती है, क्योंकि उसने अपना संबंध भगवान से बना लिया, तो उसमें वो दिव्यता आ गई। जब उसमें वो दिव्यता आ गई तो उसमें वो माफ करने की क्षमता आ जाती है। फिर वो छोटी छोटी चीजों को नहीं देखता कि मैं कम्पीट करूंगा, मैं रिवेंज लूंगा, मैं उसने ऐसा करा मैं दिल दुखाऊंगा, नहीं करता, क्योंकि उसमें वो दिव्यता आ गई। फिर वो माफ करने में बिलीव करता है, क्योंकि उसने अपना संबंध उधर से बना लिया, उसमें वो शक्ति आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सब संबंधों को भी भगवान से जब हम जोड़ते हैं तो हमें वो दिव्यता आ जाती है। अच्छा, अब भगवान, यहाँ पे अर्जुन ने बहुत सारे भगवान के नाम लिए हैं। कैसे लिए? हे महात्मा, हे विश्वेश्वर, हे महाबाहु, हे सहस्त्रबाहु। पर ये सारे नाम कौन से हैं? ये गौड़ नाम है। इनसे, ये वैभव के नाम है, ये ऑपुलेंस के नाम है। इनसे प्रेम नहीं होता। प्रेम किससे होता है? माधुर्य के नाम से। कृष्ण, गोविंद, मुरारी, इनसे क्या होता है? इनसे प्रेम उत्पन्न होता है। तो भक्त को क्या है? प्रेम के नाम लेने हैं। जो एक गौड़ नाम या जो ऑपुलेंस वाले नाम है वो नहीं लेने, क्योंकि भक्त को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। इसलिए भक्त हर रिश्ता जोड़ता है और वो प्रेम का अनुभव करना चाहता है। सो इसमें वो खाली से माफी मांग रहे हैं कि प्लीज फॉरगिव मी। अगला हम ना कल हम देखेंगे, बाकी काम कल देखेंगे। सो हरे कृष्णा, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग I have a question. यस माता जी। So Mataji, every day we do read Trinadapi Suni Chen Tarorapi Sahishna Amanina Manden Kirtane Sadari. बट कितनी बार माफ कर देना चाहिए? और अगर वो रिश्ता आपका इमीडिएट रिश्ता नहीं है तो कब तक माफ करना चाहिए और कहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए? माता जी, हर बार माफ करना चाहिए, हर बार माफ करना चाहिए और भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए। बात जब तक आपके कि आपका वायलेंस ही ना हो जाए, जब आपका अस्तित्व ही खत्म होने की बात ना आ जाए, तब तक से माफ करना चाहिए। टिल द लास्ट मिनट, लास्ट टिल द लास्ट टी माफ करना चाहिए, क्योंकि ये जजमेंट हमारा नहीं है। व्हेन यू आर बीइंग टॉलरेंट एंड पेशेंट, तब ये बातें कृष्ण के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। यू हैव टू जस्ट प्रे। हमें क्या करना है? हमें टॉलरेट और पेशेंस के साथ काम लेना है और हमें माफ करना है।
टिल द लास्ट, जब तक बात आपके कि अगला आप पे प्रहार ही कर रहा है, आपके अस्तित्व को ही खत्म कर रहा है। अस्तित्व मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है, जिसको हम अस्तित्व मान रहे हैं, हो सकता है वो हमारा अस्तित्व नहीं है। So what would that definition be, Mataji? माता जी, हमारा जो भक्ति में फेवरेबल है, अगर इफ इट्स डिस्टर्ब, हमें एंड तक माफ ही करना है, हमें एंड तक टॉलरेट ही करना है। इस बात को तो हमें याद रखनी है, एंड तक करना है। हमारा अस्तित्व क्या है? वी हैव टू जस्ट सर्व कृष्णा। कृष्ण कृष्णा की सर्विस, दास ही हमारा अस्तित्व है। अब इन दोनों के बीच में कहाँ से कौन से कहाँ पर आपकी बात आ रही है? So, वही Mataji, if it occupies your peace of mind, that is what I'm trying to add. In that case, you can just let go because it impacts your bhakti also. Whether it is a relationship or a position or whatever. तो अगर वो आपकी भक्ति को impact कर रही है, आपकी इतना mind space occupy कर रही है, then you should give up. You should give up that thing and not bhakti. No, of course not bhakti. That's what I'm saying. That thing, the material thing that is impacting you. Nothing is worth it. Nothing is at the cost of your bhakti. Nothing is worth it. Actually, nothing is worth it. And you know, if you are a true devotee, Krishna will get things around you. मतलब आप जो चाह रहे हैं ना, आपके पास यूं प्लेटर में आ जाएगा। परंतु अगर आप खुद से ही खुद की बहुत ज्यादा लड़ाई करना चाहोगे, तो कृष्ण विल से दैट ओके, फाइट योर ओन बैटल देन। तुम हर चीज अपने ही हाथों में लेना चाहोगे, देन ही विल से ओके, फाइट योर ओन बैटल। परंतु एट द प्रोसेस ये नहीं करना है कि हमें सब कुछ छोड़ करके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से कि आपको अपना 100% देना है, आपको लेजी या सुस्त नहीं हो जाना है, या नॉन डूअर नहीं होना है, अपनी चीज करनी है, परंतु एट द सेम टाइम अपनी भक्ति को दांव पे लगा के नहीं। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। So let's move on to another service.